कृष्ण इतिहास नहीं, कृष्ण एक अनुभव है। भारतवर्ष में कितने ही ऐसे मंदिर हैं जहां आपको आज भी कृष्ण की उपस्थिति का एहसास हो सकता है, जहां आपको साक्षात दर्शन भी हो सकते हैं। चलिए पहले मेरे साथ पुरी के जगन्नाथ मंदिर में, जहां के कृष्ण के स्वरूप में, विग्रह में आज भी उनका हृदय है। हर वर्ष विग्रह चेंज होता है, बदला जाता है और हृदय को स्थानांतरित करके नए विग्रह में डाल दिया जाता है। और जो भी पंडित या जो भी भक्त यह प्रक्रिया देखते हैं वह किसी को कुछ बता नहीं सकते, वह बता नहीं पाते, क्योंकि एक ऐसा अनुभव है जो मोक्ष और भक्ति का अनुभव कहा जाता है। अब जगन्नाथपुरी के बाद अब आप आइए द्वारका में। कहा जाता है कि कृष्ण की जो द्वारका नगरी थी, कृष्ण के द्वारका से आते ही पूरी की पूरी नगरी समुद्र में समा गई। और वैज्ञानिकों को भी कितने ही संकेत मिले हैं, कितने ही प्रमाण मिले हैं कि द्वारका नगरी के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जो ये बताते हैं कि हाँ, एक पूरा का पूरा नगर, पूरा साम्राज्य ही समुद्र के भीतर समा गया। अब आप आ जाइए वृंदावन। वृंदावन में निधिवन का नाम तो आपने सुना ही होगा। क्या आप कभी निधिवन गए हैं? क्या आपने निधिवन में जाके उन पेड़ों को देखा है? वो पेड़ों की अवस्था कैसी है? वो पेड़ नहीं है ऐसा कहा जाता है, वो पेड़ रात को सखियां बन जाते हैं और रात को आज भी कृष्ण निधि वन में आते हैं और राधा रानी के साथ महारास करते हैं। इसके भी कितने ही प्रमाण हैं। हर रोज रात को पुजारी जी मंदिर को बंद कर देते हैं और मंदिर के अंदर दातुन और बाकी सामान रख देते हैं और मंदिर को बाहर से ताला लगा दिया जाता है। और जब अगले दिन सुबह वो मंदिर खोला जाता है तो वो दातुन भी इस्तेमाल किया होता है और सारे चीजों की जो स्थान अपने स्थान से वो हटी हुई होती है। और आसपास के लोगों को भी, कई लोगों को रात में आवाजें भी आती हैं राधा कृष्ण के महाराज करने की। और यदि कोई आज भी निधि वन में रात के समय रुक जाता है तो वो अगले दिन उसने उस मंदिर में क्या देखा वह बताने की स्थिति में नहीं रहता। अब आप आ जाइए हमारे बिहारी जी के मंदिर, श्री बांके बिहारी जी। क्या आपने देखा है बांके बिहारी के मंदिर में एक एक क्षण के बाद पर्दा कर दिया जाता है? बांके बिहारी जी के नैनों में ऐसी पावर है, ऐसी शक्ति है कि वो एक क्षण में अपने भक्तों को मुग्ध कर सकते हैं। इसलिए उनकी आंखों से आंखें मिलाने का भी नहीं दिया जाता भक्तों को। तो ये सब अनुभव आपको क्या बताते हैं? ये सब हमें यही बताते हैं कि कृष्ण आज भी हैं। कृष्ण हमेशा थे, आज हैं और कृष्ण हमेशा ही रहेंगे। कृष्ण एक अनुभव है। ये बस आपकी भक्ति पे निर्भर करता है, आप किस तरह से कृष्ण को पुकारते हैं। यदि आप पूरे भाव से कृष्ण को पुकारते हैं तो कृष्ण आपको किसी ना किसी रूप में आकर दर्शन अवश्य देंगे। और यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते, यदि आप किसी मंदिर में भी नहीं जा सकते, तो एक बड़ा ही सरल सा काम है जो आप कर सकते हैं। आप अपने घर में ही श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन शुरू कर दीजिए और अध्ययन करते करते ही आपको कृष्ण की उपस्थिति का एहसास हो जाएगा। क्योंकि कृष्ण कभी गए नहीं, कृष्ण हमेशा से ही थे, वो यही हैं और हमेशा आपको अपनी उपस्थिति का एहसास कराते रहेंगे। तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, जय श्री कृष्ण।